सहायक शिक्षा भर्ती 2026 लास्ट लेटेस्ट 2026। नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड और बीएड किया है और आप डीएड पास करके सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आज से वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और लोक शिक्षण संचार नोटिफिकेशन के तहत सहायक शिक्षक पदों में लिखित भर्ती की परीक्षा लेटेस्ट आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन इस भर्ती में एक ऐसी शर्त है जिसे न समझने की वजह से हर साल हजारों योग्य उम्मीदवार अपना फॉर्म गलत कर देते बैठते हैं। तो अब बाद उन्हें पता चलता है कि वो गलत कैंडर में आवेदन कर चुके हैं। तो वीडियो के बीच में आपको वह बात बताऊंगा जो पूरा देखिएगा, क्योंकि यह गलती आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भर्ती है क्या। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल यानी CGSSB, जिसे पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था, उसने लोक शिक्षक संचालक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक शिक्षक यानी असिस्टेंट टीचर की कुल कुल 2292 पद पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हो चुका है। यह भर्ती राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधारने में मकसद और निकली गई है ताकि बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा मिल सके। अब आती है वो सबसे ज़रूरी बात जो मैंने शुरुआत में बताने का वादा किया था। इस भर्ती को दो अलग अलग स्वर्ग यानी कैंडर में बांटा गया है। ई स्वर्ग और टी स्वर्ग, ये दोनों कैंडर में बहुत से उम्मीदवार इन दोनों कैंडर को एक जैसा समझ बैठते हैं और बिना सोचे समझे किसी एक से आवेदन कर देते हैं। लेकिन असलियत ये है कि दोनों कैंडर की भर्ती नियम वाली पद स्थापना या क्षेत्र को कई बार पात्रता शर्त में अलग अलग होती है। अगर आपने गलत कैंडर चुन लिया है तो सकता है कि आपकी योग्यता होती भी आपका आवेदन उस कैंडर के लिए अमान्य हो जाए या आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह हो जाए जो आपकी अपेक्षा में बिल्कुल अलग हो। इसीलिए फॉर्म भरने से पहले सबसे ज़रूरी काम यह है कि आप आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान में पढ़कर यह समझ लें कि आपकी योग्यता और आपका इरादा किस कैंडर से मेल खाता है। अब बात करते हैं योग्यता की। सहायक शिक्षक पद का आवेदन करने के लिए आपके पास तक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जिसमें आमतौर पर 12वीं के साथ डीएड, एएड तथा स्नातक के साथ डीएड जैसी योग्यता शामिल है और पद के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसके साथ साथ एक अनिवार्य शर्त में भी है, ये आपके राष्ट्रीय आध्यात्मिकता शिक्षा परिषद यानी NCT से दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास भी हो। ध्यान रहे कि शर्त अनिवार्य हो, यानी सिर्फ डिग्री होने से काम नहीं चलेगा, डीएड पास होना ही होगा। अब उम्र सीमा की बात करते हैं। उम्र सीमा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तय की गई है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं तारीखों की, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि कुछ ही दिन बचा है, 21 अगस्त 2026 रखी गई है। इसके बाद लिखित परीक्षा यानी लेटेस्ट 2026 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली आवेदन और परीक्षा के बीच आपके पास करीब 1.5 महीने का समय है, जो तैयारी के लिए काफ़ी है। बरसाते आप सही रणनीति के साथ अभी से शुरुआत करें। अब परीक्षा पैटर्न को समझते हैं। ध्यान रहे चूँकि ये भर्ती दो अलग अलग कैंडर के लिए है, इसीलिए परीक्षा का सिलेबस भी उसी हिसाब से अलग हो सकता है। इसीलिए सामान्यतः बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन और सामान्य ज्ञान जैसे विषय शामिल होते हैं। डीएड परीक्षा के पैटर्न में काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसीलिए आपके पहले टीएड की तैयारी है तो आधार आपके बहुत कम जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है और आपको छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CG व्यापम आधिकारिक वेबसाइट व्यापम CG स्टेट गवर्नमेंट इन पर जाकर फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता, टेट प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो के हस्ताक्षर की स्कैन काफ़ी अपलोड करनी होगी। अब मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताता हूँ। इस अधिसूचना में पीछे एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया रही है। लोक शिक्षक संचालन में
19 फरवरी 2026 के प्रस्ताव भेजा था, जिसे 14 जुलाई 2026 को अनुमोदन मिला और उसके बाद आधिकारिक विज्ञापन जारी हुआ। इसका मतलब यह है कि यह पूरी तरह से आधिकारिक स्वीकृति के बाद निकाली गई है, यानी इसमें किसी तरह की अनिश्चितता की गुंजाइश बहुत कम हो सकती है। इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिए और अभी से पूरी गंभीरता के साथ तैयारी में जुट जाइए। अब ज़रूरी दस्तावेज़ों की बात करते हैं। आवेदन करते वक्त आपके पास यह दस्तावेज़ तैयार होने चाहिए: आपकी शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट, टीएड प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र। ये सभी दस्तावेज अभी से स्कैन करके तैयार रखें ताकि आवेदन में वक्त आपको किसी तरह की भाग दौड़ न करनी पड़े। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो आज से ही 3 काम शुरू कर दीजिए। पहला, अधिसूचना से ध्यान से पढ़कर ये तय करिए कि आप ई स्वर्ग के लिए योग्य हैं या टी स्वर्ग के लिए और सही के अंडर से ही आवेदन करिए। दूसरा, अपने टीएड के आधार पर लिखित परीक्षा लास्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए ताकि अक्टूबर तक आपकी तैयारी पूरी हो चुकी हो। और तीसरा, 21 अगस्त की आखिर तारीख का इंतज़ार मत करिए, बल्कि जल्द से जल्द आवेदन करके निश्चित हो जाइए ताकि आखिर दिन की भीड़ और सर्वर की दिक्कत से बच सके। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि सिलेबस, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी नई अपडेट सबसे पहले आप तक बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।